हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है इन फॉलोइंग क्वेश्चंस में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। तो हमें बताना है इस क्वेश्चन में हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। तो यहाँ हमारा पहले -4/5 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये हमारा -4/5 ही आएगा। अब यहाँ हमारा 1 इंटू -4/5 किया है, तो जिस भी नंबर से हम 1 को इंटू करते हैं तो वही नंबर आएगा। तो यहाँ भी क्या आएगा, -4/5। तो बच्चों, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हम 1 को कितने भी बड़े या छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर वही नंबर आएगा। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है हमारा -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या किया है कि पहले हमें -13/17 से इंटू किया है, फिर उसी का अपोजिट यहाँ -2 इंटू 7 इंटू -13/17 से इसे इंटू कर दिया है। तो फॉर एग्जांपल हमारा ये कोई नंबर है a इंटू बी करते हैं हम उसे, और इज इक्वल टू बी इंटू ए करते हैं ये, या फिर हमारा ये भी हो सकता है a प्लस बी करते हैं या फिर b प्लस ए करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब कि हमने खाली आगे पीछे मल्टीप्लाई कर दिया है। आई होप कि बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इस क्वेश्चन में हमने कुछ भी नहीं, यहाँ a इंटू बी किया था तो यहाँ b इंटू ए कर दिया, यहाँ a प्लस बी किया था तो यहाँ b प्लस ए कर दिया। तो इस प्रॉपर्टी को हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड है हमारा -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1। तो हमारा क्या किया है, यहाँ -19/29 इंटू यहाँ हमारा रेसिप्रोकल कर दिया है 29/-19। रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा कर दिया है। तो अगर हम बच्चों इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या होता है, -19/29 इंटू क्या दिया हमें, 29 अपॉन -19। तो ये -19 से -19 कैंसिल हो गया, 29 से 29 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 1। इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। हमें बताना है कि इस फॉलोइंग क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो हमारा क्वेश्चन है 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एस 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। तो फॉर एग्जाम्पल हम इसे एग्जाम्पल समझते हैं। ए है हमारा, उसे हमने b इंटू सी से इंटू किया, तो ये इक्वल होगा a इंटू बी इंटू सी। एक बार हमने ब्रैकेट में b इंटू सी लिया और a बाहर लिया, और दूसरी बार हमने ब्रैकेट में a इंटू बी लिया और बाहर c लिया। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी का नाम क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज। हमें बताना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर ऑलवेज क्या होंगे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम समझ लेते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर आर द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0। मीन्स रेशनल नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जिसे हम p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p एंड q हमारे इंटीजर होंगे और q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमारा 4/3 ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि हमने इसे p बाई q के फॉर्म में लिखा है, और इसमें जो हमारा q है वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि अगर हमारा q 0 हो जाएगा तो वो एक रेशनल नंबर नहीं होगा। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे। अब हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज। अगर हम किसी दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो कभी भी हम किसी टू रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर ऑलवेज क्या आता है, रेशनल नंबर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर्स। तो ये थी हमारी बच्चों क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.1 जो हमने कंप्लीट कर दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है और सारे क्वेश्चन समझ में आते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।